पानी में सोलर प्लांट लगेगा कि नहीं? नहीं, अभी तक पानी में सोलर प्लांट की कोई बात नहीं हुई। अभी जो हुई है लैंड पे ही लगेगी, जहाँ भी ज़मीन खाली है वो वहीं पर लगेगी। डीवीसी प्रबंधक का कहना है कि मात्र 100 लोग विस्थापित है यहाँ झारखंड बंगाल मिला के। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये पिछले 60-70 सालों से ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में कई पीढ़ी गुजर गई। जो सोलर प्लांट लग रहा है उसका वर्षों से जो है विस्थापित विरोध कर रहा है कि वहां पे सोलर प्लांट ना लगाया जाए। इसी बीच जो है निरसा विधायक आते हैं और भूमि पूजन करते हैं। उसके बाद जो मीडिया से बातचीत के दौरान बताते हैं कि जो पानी में है वो सोलर प्लांट नहीं लगाया जाएगा, जो खाली जमीन है उसी पे सोलर प्लांट लगाया जाएगा, और जिसका भी जमीन है जिसको मुआवजा नहीं मिला है, जिसको वो पेपर जमा करे डीवीसी को, उसको मुआवजा मिलेगा। और ये भी बताते हैं कि जो अभी पुल पकड़ा हुआ है, जो फरमान जारी करते हैं डीवीसी प्रबंधक की, मात्र 100 लोग ही पंचित डैम में विस्थापित है झारखंड और बंगाल को लेके। इस बात को कटाक्ष करते हुए निरसा विधायक बताते हैं कि 100 लोग नहीं, लगभग कई 1000 लोग जो है पंचित डैम में जो विस्थापित है, जिसका लड़ाई चल रहा है, जिसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चल रहा है। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काफ़ी संख्या में लोगों की ज़मीन के कई गांव विस्थापित हुए तभी जाके डैम बनी, तो इसकी लड़ाई चल रही है। इसकी लड़ाई अपनी जगह पर है। ये लड़ाई समानांतर रूप से चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी। हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में सभी विस्थापित को न्याय मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। डेवलपमेंट होगी तभी इन लोगों को, इनके परिवार के सदस्य को यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है? अगर डेवलपमेंट ही रोक दिया जाए तो इन फ्यूचर कुछ भी नहीं होगी। और ये इलाका आस्ते आस्ते डीवीसी अपने प्रोजेक्ट्स को बेच के चले जाएंगे कहीं किसी प्राइवेट पार्टी। तो इसलिए डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी न्याय संगत बात है, जिनकी भी लगता है जो उन्हें न्याय नहीं मिली है, जिनका पेपर है, वो सारा सबमिट करें। डीवीसी देखेगी, डीवीसी अगर नहीं देखेगी तो जिला प्रशासन देखेगी। जिला प्रशासन भी अगर न्याय नहीं मिलती है तो सरकार इसको देखेगी। हम लोग तो ऑनरेबल स्पीकर को ये में भी हम लोगों ने चीज़ें दिए थे, ऑनरेबल स्पीकर भी हस्तक्षेप किए थे, वो भी चेयरमैन से वार्ता किए थे जो इन लोगों को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रही है। सर, जब तक केस चलेगा, डिग्री होगा, तब तक तो जमीन लूट जाएगा सर। नहीं, ज़मीन कोई उठा के कलकत्ता नहीं ले जा रही, ज़मीन यहीं पर है। ज़मीन पर जो भी है प्रोजेक्ट्स बन रही है वो सरकार की प्रोजेक्ट बन रही है, किसी प्राइवेट पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं बन रही। तो सरकारी योजनाएं जो भी हो रही है वो यहाँ के लोगों के लिए ही रहे। विस्थापितों को क्या उम्मीद देना चाह रहे सर? जो भी नौकरी होगी निश्चय ही उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, और इसके साथ साथ भविष्य में भी हम समझते हैं जो उन लोगों को जो भी चीज़ें होंगी उसमें निश्चय ही न्याय दिलाने का काम करेंगे। डीवीसी प्रबंधक का कहना है कि मात्र 100 लोग विस्थापित है यहाँ झारखंड बंगाल मिला के। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये पिछले 60-70 सालों से ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में कई पीढ़ी गुजर गई, तो उनका जो सूची है उसी ऑफिशियल सूची के आधार पर बोल रहे हैं। हम लोगों की सूची में हम समझते हैं जो कई 1000 लोग इस वक्त विस्थापित हुए हैं। हजारों लोग से ज़्यादा है ना, तो इसलिए स्वाभाविक बात है जो लोग लड़ रहे हैं, लोगों की नाराज़गी है, तो उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली या उस दर पर मिली है जब 1950 या 60 के दशक पर जो काफ़ी कम मुआवजा राशि। पानी में सोलर प्लांट लगेगा कि नहीं? नहीं, अभी तक पानी में सोलर प्लांट की कोई बात नहीं हुई। अभी जो हुई है लैंड पे ही लगेगी, जहाँ भी ज़मीन खाली है वो वहीं पर लगेगी। और 25 से 35 मीटर का जो विस्थापितों का कहना है कि उन लोग का मुआवजा नहीं मिला है। 90 का दशक तक जो क्षतिपूर्ति मिलता था। मुआवजा नहीं मिली है तो वो पेपर सबमिट करे, डीवीसी उसको मुआवजा देगी। जय हिंद।